वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ गोल मस्जिद के करीब एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी। आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर वहां पहुंचा। 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम ने करीबी दुकानों को आग की लपेट में आने से बचाने के लिए एहतियाती इक़दाम किए। इमारत में फंसे 6 अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने कामयाबी के साथ बाहर निकाल लिया। आग के बाइस अतराफ का इलाका धुएं से भर गया। इस वाक़े की वजह का पता नहीं चल सका। यदाद्री मुंगेर के बीबी नगर के हदूद में ट्रेन के पिछले हिस्से में आग लग गई। ये ट्रेन मरियालगुड़ा से काचीगुड़ा के सिमत जा रही थी कि ये वाक़या पेश आया। इस बात की इत्तला चौकस मुसाफिरों ने रेलवे के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद ट्रेन रोक दी गई। रेलवे के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए आग पर काबू पाया। इस वाक़े पर तकरीबन 1 घंटे तक ट्रेन को रोक दिया गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या किसी के न झुलसने पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। इस ट्रेन को इसकी मंजिल के सिम भेज दिया गया। मिर्चल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े ITI के करीब एक प्राइवेट बस में अचानक आग भड़क उठी। ये बस बंदा मैलाराम से कोमपल्ली जा रही थी कि रास्ते में अचानक आग भड़क उठी और शोले बुलंद होने लगे। हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ड्राइवर ने फौरी बस को सड़क के किनारे रोक कर दिया, जिसके चंद लम्हों में ही बस मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से बस में कोई मुसाफिर सवार नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इब्तदाई वजह शॉक सर्किट बताई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सर आर्थर कॉटन की जयंती के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि सर आर्थर कॉटन की जानिब से आबपाशी प्रोजेक्ट और नहरों की तामीर के जरिए ज़रूरी तरक्की के लिए की गई कोशिशों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर एक फ़र्द अज़्म करे कि तो वो हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दे सकता है, और सर आर्थर कॉटन ने इसका अमली मुजाहरा किया। सर आर्थर कॉटन एक बरतानवी फौजी ओहदेदार और आबी वसाइल के माहिर इंजीनियर थे, जिन्होंने 1840 में दरियाए कृष्णा पर डैम तामीर करने की तजवीज़ दी थी। 1846 में उन्हें दरियाए गोदावरी पर धुलेश्वरम के मुकाम पर डैम की तामीर की मंजूरी मिली और 1847 में इस पर काम शुरू हुआ। 1848 में उन्होंने दरियाए कृष्णा पर डैम की बुनियादी खुदाई के लिए मशवरे दिए और सेहत के मसाइल की वजूहात की बिना पर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। वो 1850 में हिंदुस्तान वापस आए तो उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया। 1852 में उन्होंने धुलेश्वरम डैम की तामीर मुकम्मल की। इनकी खिदमात का एतराफ़ में गोदावरी की अवाम उन्हें मोहब्बत से कॉटन दौर के नाम से जानती है। हिंदुस्तानी फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ वजीर कन्नूर विजय शाह के तौहीन आमेज तबसरे के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ रोक लगाने की मांग वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस पर जुमा को समाअत होगी। हाई कोर्ट ने वजीर के मुबैना काबिल एतराज़ तबसरे का अज़ खुद नोटिस लिया था और रियासती हुकूमत को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। शाह की जानिब से इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अदालत के मुतल्लिका बेंच ने जुमेरात को कहा कि वो जुमा को दरख्वास्त की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने आज दरख्वास्त का जिक्र किए जाने पर कहा कि वजीर शाह ने ऐसा तबसरा किया है तो ये गैर जिम्मेदाराना है और दरख्वास्त की समाअत कल होगी। BJP लीडर शाह रियासती हुकूमत में कबायली उमूर के वजीर है। जस्टिस गोई की सरबराही वाली बेंच ने वजीर के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाज़त देने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म को मौजूदा मरहले पर रोक
रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने एक रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए जुमेरात की सुबह श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनके हमरा मौजूद थे। ये पहलगाम हमले के नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बढ़ने के बाद वज़ीर दिफा का पहला दौर जम्मू कश्मीर है। वज़ीर हवाई अड्डे से सीधा श्रीनगर में वाक़ फ़ौज की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहाँ उन्होंने फ़ौजी जवानों के साथ बातचीत की और उन्हें इस दौरान मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। हुकाम ने बताया कि वज़ीर दिफा मजमूई सूरत हाल और फ्रंटलाइन दस्तों की जंगी तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह बॉर्डर इलाकों का भी दौरा करके ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा भी ले सकते हैं और वहां इनकी तैनात जवानों के साथ बातचीत भी मुतवक्के है। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ज़ात की मर्दमशुमारी के खिलाफ थे, लेकिन मिस्टर गांधी के मुसलसिल दबाव में आकर उन्होंने कौमी सतह पर ज़ात-पात की मर्दमशुमारी कराने का ऐलान किया। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए अम्बेडकर हॉस्टल में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के खिलाफ थे। ये उनका दबाव था जिसने मिस्टर मोदी को कौमी सतह पर ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के लिए राज़ी होने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर कौमी सतह पर ज़ात की मर्दमशुमारी मुकम्मल हो जाती है तो ये माशरे के महरूम और मजलूम तबक़ात के मफाद में होगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज़ात की मर्दमशुमारी मुनसिफाना और दुरुस्त तरीके से की जाए ताकि तरक्की की राह में पीछे रह जाने वाले लोगों की असल हालत सामने आ सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने दुरुस्त तरीके से ज़ात की मर्दमशुमारी कराई। अब मरकज़ की मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना के खतूत पर ज़ात की मर्दमशुमारी कराए। मिस्टर गांधी ने कहा कि मुल्क में दर्जे फहरिस्त SC दर्जे फहरिस्त कबाइल ST इंतहा पसंद तबक़ात और अक़लियतों की आबादी 90% है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन सबको आए रोज़ तशद्दुद और अज़ा रसानी का सामना है। उन्होंने कहा कि आला अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में SC ST और BC और EBC की शिरकत सिफर है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना। वज़ारत दिफा के साबिक़ा सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के चेयरमैन के ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। उन्हें कमीशन के सबसे सीनियर रुकन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने हल्फ दिलाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में BTech मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से अप्लाइड इकोनॉमिक्स में MS और कार्सन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD किया। उन्होंने एटमी यूनिवर्सिटी से 2019 में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की एजाजी डिग्री से भी नवाजा गया था। डॉक्टर कुमार इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS के 1985 बैच के केरला कैडर के अफसर है। 3 दहाकों से ज़्यादा अपने करियर के दौरान वो केरला हुकूमत के साथ साथ मरकज़ में भी अहम ओहदों पर फायज रहे।
केरला में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे में मैनेजिंग डायरेक्टर और महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, जबकि मरकजी हुकूमत में उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, मौसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ारत के जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ारत के एडिशनल सेक्रेटरी, दिफाई पैदावार के सेक्रेटरी जैसे अहम महकमे को संभाला। डॉक्टर कुमार ने अपने आखिरी मुद्दत कार के तौर पर वज़ारत दिफा के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुसल्लह अफवाज की मेहनत सख्त जवाबी कार्रवाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में जय हिंद सभा मुनक्किद करेगी। सोशल मीडिया पर यह मालूमात देते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसु वेणुगोपाल ने आज कहा कि कांग्रेस मुसल्लह अफवाज के आला बहादुरी और कामयाबी को सलाम पेश करने के लिए हिंदुस्तान भर में जय हिंद सभा का एहतमाम करेगी। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी की खामियों, कौमी सलामती से निमटने के हुकूमत के तरीक़ेकार और हमारे कौमी सलामती के मामलात में अमरीका की तशवीशनाक मदाखलत पर इसकी खामोशी पर भी संगीन सवालात उठाने चाहिए। इसलिए दिल्ली, बार्मर, शिमला, हल्द्वानी, पटना, जबलपुर, पूना, गोवा, बेंगलुरु, कोची और दीगर इलाकों में जय हिंद सभा मुनक्किद की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि बुध को पार्टी की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहलगाम हमले के बाद तीसरी मीटिंग में इन मीटिंगों के इनेकाद का फैसला किया गया। मीटिंग के बाद कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश और मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले मध्य प्रदेश के कबायली बहबूद के वजीर विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज के हवाले से आज हाई कोर्ट में समाअत हुई और समाअत अदालत ने इस दौरान एफआईआर के मसूदे पर सवालात उठाए। रियासत के एडवोकेट जनरल जस्टिस उत्तर श्रीधर और जस्टिस अनुराग शुक्ला पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने पेश हुए और बताया कि अदालती हुक्म की तामील में बुध की शाम देर गए एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने अंदरून जिले के मानपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी अदालत के सामने पेश की। हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कहा कि एफआईआर में इन अनासिर का जिक्र नहीं किया गया जो मुल्जिम की तकरीर में सुनाई दे रहे हैं। इसका फ़ायदा मुल्जिम को आगे जाकर मिल सकता है। अदालत ने कहा कि एफआईआर में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ताहम एडवोकेट जनरल ने कहा कि एफआईआर के साथ हाईकोर्ट के बुध के हुक्म की कॉपी मुंसलिक कर दी गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अब केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। इस मामले पर मीडिया में शाया होने वाली खबरों का अज़खुद नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने बुध को इसी दिन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा था कि वो इस हुक्म के बारे में रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को फौरी तौर पर मतला करे और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता है तो इस मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। अदालत ने वजीर विजय शाह के खिलाफ ताज़ियात हिंद की दफ़ा 152, 196, 197 के तहत एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। यह दफ़ात मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत को ख़तरा पहुँचाने जैसी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ है। इसके बाद बुध की रात देर गए मानपुर पुलिस स्टेशन में वजीर शाह के खिलाफ इन्हीं दफ़ात के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वजीर शाह ने इंदौर ज़िले के महू असम्बली हल्के में 12 मई को मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब किया। पंजाब के फगवाड़ा में जुमेरात की सुबह एक निजी यूनिवर्सिटी के करीब पुरतशद्दुद तसादुम में एक सूडानी तालिबा इल्म को बेदर्दी से चाकू मारकर हलाक और एक को शदीद जख्मी कर दिया गया, जिससे इलाके की बैनुल अक़वामी तुलबा और बरादरी गमज़दा है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्रोतवार ने कहा कि फगवाड़ा पुलिस की टीम ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रुपेंद्र भट्टी और सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ
इन्वेस्टिगेशन की क़यादत में फौरी और काबिल सताइश कार्रवाई करते हुए जुर्म के 5 घंटे के अंदर हिमाचल प्रदेश से तमाम 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या आज अलसुबह लॉ गेट के नज़दीक ग्रीन वैली के करीब पेश आया, जो गाँव मेहरू में वाक़ है, जो बैनुल-अक़वामी तलबा ख़ास तौर पर अफ्रीकी ममालिक के लिए एक रिहायशी मरकज़ है। मिस्टर तोरा ने बताया कि सतनामपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और ज़ख्मी तालिब इल्म अहमद मोहम्मद नूर अहमद हुसैन के बयान के मुताबिक वो और मुतवफ़ी मोहम्मद यूसुफ अहमद सुडानी तालिबात के साथ सुबह की नमाज फ़ज्र से वापस आ रहे थे कि उन्हें लोगों के एक ग्रुप ने रोका। मुबैना तौर पर शराब के नशे में धुत इस ग्रोह ने ख़वातीन को हरासा करना शुरू कर दिया और इनके मोबाइल फ़ोन नंबर मांगे। जब मोहम्मद वादा और अहमद ने मदाखलत करके सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए मदाखलत की तो हमलावर पुरतशद्दुद हो गए। अहमद के मुताबिक हमलावरों में से 2 के पास चाकू थे और उन्होंने 2 सुडानी तालिब इल्मों के सीनों में वार किया। हमलावर हमले के फ़ौरन बाद फरार हो गए। मदद के लिए मुतासरीन की चीखें सुनकर मुकामी रिहायशी प्रभात दुबे ने उन्हें जलंधर कंट के जौहल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद वादा को मुर्दा करार दे दिया, जबकि अहमद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। पुलिस ने ताज़ियात हिंद के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के तराल इलाके के नादर गांव में जुमेरात की अलसुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान होने वाले शदीद तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त और इनकी तंजीमी वाबस्तगी के लिए जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि तराल के नादर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक खुफिया इत्तला मौसूल होने के बाद फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीम ने जुमेरात की अलसुबह इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान फोर्सेस के अहलकार जब मुश्तबा मुकाम के करीब पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में फोर्सेस ने भी मौसर जवाबी कार्रवाई की। दोनों जानिब से काफ़ी देर तक शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा, जिसके दौरान तीन मिलिटेंट मारे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ज़बरदस्त एटमी ताकतों में हैं। दोनों के दरमियान मामूली नौवियत का एटमी टकराव भी होता तो लाखों लोग मारे जाते, जिसके बायस हमें जंगबंदी के लिए कूदना पड़ा। एयर फोर्सेस 1 में अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमने दोनों रिवायती हरीफ मुल्कों को कायल कर लिया है कि आइन अमन कायम करे और आपस में मुआहदा करे। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये बहुत अहम मामला था। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान माहौल को ठंडा करने के लिए शामिल हुए। मार्को रूबियो JD Vance ने अहम किरदार अदा किया। इसमें टीम के दूसरे लोग भी शामिल थे, क्योंकि दोनों मुल्क बहुत मजबूत न्यूक्लियर ताकतें हैं। दर हकीकत बहुत ही ज़बरदस्त न्यूक्लियर ताकत है और मामला बहुत संजीदा हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चाहिए मामूली हद तक ही क्यों ना हो जौहरी जंग शुरू हो जाती तो ये वाकई किसी बड़ी तबाही का शुरुआत हो सकती थी। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का कहना है कि वो गज़ा पर होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं देख रहे हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि जब तक इसराइल की जानिब से गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जारी है तो कैसे मान लिया जाए कि वो जंगबंदी में संजीदा है। दौरान इंटरव्यू उनका कहना था कि हमारी टीम दोनों फरीकीन से बातचीत कर रही है, लेकिन मैं आज दावे से नहीं कह सकता कि मुज़ाकरात में जल्द कोई पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि इजरायली मुज़ाकराती टीम जिस वक्त दोहा पहुंची उस वक्त अमेरिकी सदर का दौरा खतर भी था, लेकिन जब बेहतर बर्ताव
का इरादा ही नहीं तो मुज़ाकरत में हल कैसा होगा। क़तरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अमरीकी नज़ाद इजराइल यरग़ा माली की रिहाइश को एक अच्छी पेशरफ के तौर पर देखते हैं। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत करने पर फ्रांस पर हमास की मदद करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने टीवी इंटरव्यू में फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से फ्रांसीसी सदर की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात की मज़म्मत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट की समाअत 20 मई तक कर दी मुलतवी। तेलंगाना में कंचा गच्ची बौली अराजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। कंचा गच्ची बौली अराजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 23 जुलाई तक कर दी मुलतवी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वुज़रा और अरकान असम्बली के हमरा कालेश्वरम का किया दौरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वुज़रा और अरकान असम्बली के हमरा कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू में लगाई डुबकी। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू का हुआ आगाज। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने शिरकत करके की खुसूसी पूजा। तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम 2 जून को नौजवान शोरा का अज़ीमुश्शान मुशायरा। रुकन कौंसिल के कविता के हाथों पोस्टर की रस्म इजरा। नौजवानों में अदमी शौर उजागर करना मकसद। 35 बरस से कम उम्र शोरा से 26 मई तक नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश। तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में कलाम पेश करने की सहूलत। मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत के लिए आई हसीनाओं ने यादगिरी गुट्टा मंदिर और पोचमपल्ली का किया दौरा। मंदिर की खूबसूरती का किया मुशाहिदा। कदीम फन तामीर और तारीखी अहमियत का करीब से लिया जायजा। निर्मल में नशावर मिडाजोलम इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त पे नकाब। 4 नौजवान गिरफ्तार। 26 मेटाजोलम इंजेक्शन, 10 सिरेंजेस और 4 मोबाइल फोन जब्त। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में दिन दहाड़े नौजवान का कत्ल। पुलिस के आला हुक्काम ने मौके का किया मुआयना। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.